प्यारी सी स्माइल, हंसी के साथ गालों पर पड़ता डिम्पल, जो करोड़ों लोगों को पल भर में अपना दीवाना बना ले। दिल और दिमाग को सुकून देने वाली उसकी आवाज, जो ऑडियंस को झूमने पर मजबूर कर देती है। स्टेज पर जब वो परफॉर्मेंस करते हैं तो दुनिया उनके इस अंदाज की कायल हो जाती है। शांतनु मुखर्जी से शान तक का सफर तय करने के बाद इनकी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान है। शान ने अपने करियर की शुरुआत एडवर्टाइजमेंट में जिंगल्स गाकर की। म्यूजिक डायरेक्टर मानस मुखर्जी के बेटे शान को गायकी विरासत में मिली। फैमिली में सभी लोग संगीत से जुड़े हुए थे, जिसके चलते उनका इस प्रोफेशन से जुड़ना लाजमी था। 13 साल की उम्र में ही पिता के गुजर जाने के बाद शान से ही पूरे परिवार को उम्मीदें थी और उन्होंने इन उम्मीदों से ज्यादा करके दिखाया। अपने करियर में अपने गायकी के हुनर की वजह से आज जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है वो वाकई किसी को भी इंस्पायर कर सकता है। वैसे मेरी शुरुआत बहुत बचपन से ही हुई। गानों का जो सिलसिला था वो मैं बचपन से ही जिंगल्स और टीवी सीरियल में जब बच्चों के पार्ट्स होते थे वो सारे मैं सागरिका हम मिलकर गाते थे। और लेकिन गाते वक्त कभी ये महसूस नहीं हुआ कि आगे जाकर किसी को करियर बनाना है, आगे जाकर सिंगर बनना है। लेकिन आई थिंक किस्मत अच्छी थी और अच्छे लोग मिले और बड़ों का आशीर्वाद साथ में था और बस काम मिलता गया और बात बनती रही और बस ऐसी ही जर्नी रही। वेरी अचानक कुछ ओवरनाइट कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ धीरे धीरे ग्राफ हैज ऑलवेज बीन अपवर्ड्स एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट। शान ने अपनी बहन सागरिका के साथ मिलकर एक एल्बम निकाली जिसका नाम था नौजवान। ये एल्बम शान के करियर की सबसे पहली हिट थी, जिसके बाद शान ने अपनी कई एल्बम्स निकाली जिसमें लवोलॉजी, तन्हा दिल, भूल जा अक्सर खास थी। कैसा ये रिश्ता है। इन एल्बम्स के गीतों का नशा लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था, जिसके बाद वो नौजवान दिलों की धड़कन बन गए थे। कैसे करूं बयां। शान ने अपनी एल्बम्स के जरिए ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी गाने गाकर लोगों को अपना दीवाना बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने फिल्मी करियर में ऐसे कई सुपरहिट गाने उन्होंने गाए जिसकी वजह से उन्हें कई बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इतनी सफलता मिलने के बाद भी शान के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है। हमेशा चाहे शुरुआत के दिनों में हूँ या अभी हूँ, अभी लगता है कि अगर आप कोई कलाकार हैं, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, लोग आपकी एक लोगों में जान पहचान है, तो उसका हम तभी सही सदुपयोग कर सकते हैं अगर हम कोई अच्छा काम करें और अच्छे काम में हाथ बटाएं। तो मैं काफ़ी ओपन रहता हूं कि कभी भी जो बुला लेते हैं मैं पहुंच जाता हूं और जाकर कई बार खुद सरप्राइज हो जाता हूं कि कितनी अच्छी जगह आया हूं, कितनी अच्छी बातें हो रही हैं। जिसे ढूंढता हूं मैं हर कहीं, जो कहीं मुझे मिली ही नहीं जिसे। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि सफलता मिलने के बाद इंसान अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं है, लेकिन शान उन लोगों में से है जिन्हें सफलता तो मिली लेकिन कभी उनके सर चढ़कर नहीं बोली। अपने फैंस के बीच भी शान एक सेलिब्रिटी की तरह नहीं बल्कि आम इंसान की तरह नजर आते हैं। इतना ही नहीं, शान सोसाइटी के लिए खड़े होने का कोई मौका नहीं गंवाते हैं। सोशल कॉजेज भी है, जैसे मैं एंटी टबैको कैंपेन कर रहा हूँ फॉर एंड आई हैव बीन कन्फर्ड an ambassador for anti tobacco from the government of health and family welfare। तो मुझसे जो भी हो सकता है ज़रूर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं, जो 14-15 साल से ये हैबिट, ये लत लग जाती है यंगस्टर्स को, सिगरेट कहें या फिर गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, ये चीज़ों से दूर रहने के लिए जो भी उनको कहना है, उन्हें इनकरेज करना है कि खुद की कोई अच्छे सपने हैं वो साकार करें, ना कि अपनी ज़िंदगी को बेकार करें इन सारी चीज़ों से।
तो ऐसे बहुत सारे सोशल कॉजेज़ हैं जिससे मैं जुड़ा हूँ और कोशिश करूँगा हमेशा कि जितना हो सके कुछ ना कुछ करता रहूँ समाज के प्रति, जितना हो सके जितना। आज शान का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने हुनर का डंका बजवाने वाले शान अपनी फैमिली को अपना सबसे बड़ा सपोर्ट मानते हैं। You know, compared to others, I think I've had a very smooth life. खास कोई प्रॉब्लम्स कभी हुई नहीं। जो भी प्रॉब्लम्स आई भी तो उसका समाधान भी मिल गया और यही है कि हमेशा मुझे अच्छे लोग मिले। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत खुशकिस्मती से ऐसा होता है कि अगर आप बुरे संगत में बुरे लोगों के बीच फंस जाते हैं तो फिर अच्छे लोग भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले जो अच्छी बातें कहीं, चाहे मेरे गुरुजी हो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां साहब, चाहे मेरे परिवार हो, बीवी हो, बच्चे हैं। सो देव ऑलवेज बिन वेरी नाइस टू मी एंड मुझे बहुत बहुत प्यार मिला है हमेशा हर किसी से। शायद इस वजह से मैं हंसते रहता हूँ, खुश रहता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी से बहुत खुशियाँ मिली हैं। कोई प्रॉब्लम्स, कोई स्ट्रगल कभी नहीं करना पड़ा। सफलता की ऊंचाइयों को छूने के बाद भी शान में कोई घमंड नहीं आया है और सही मायने में शान आज के युवाओं के लिए असली रोल मॉडल हैं। अपनी हंसी के साथ शान दूसरों को भी खुश रहने का मैसेज देते हैं। कुछ प्रभु के नाम। बिल्कुल, लोगों से मैं यही कहूँगा कि जो खुशी है जिसको हम सब मैं ज़रूर लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हम बहुत सोच समझ के ऊपर वाले से या फिर अपने अंतर दिल से कोई चीज़ अगर मांगे तो सोच समझ के मांगिए, क्योंकि कई बार हम लोग सफलता मांगते हैं, हम पैसा मांगते हैं, हम सक्सेस मांगते हैं और वो उसके पाने पर कई बार हमारी जो आत्म शांति है, जो सुकून है, वो भंग हो जाती है। क्योंकि फाइनली इंसान को शांति, खुशी यही चाहिए, यही ज़रूरी है और वो आपके मन में, आपके अंतर में हमेशा है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।